कोई दुनिया का बंदा मेरे सामने ले, मैं चैलेंज करता हूं, जो फजाइल ना पढ़े, ना मैंने फजाइल पढ़ने देने हैं, ना मैंने हदीस पढ़ने देनी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत साबित करे, कर ही नहीं सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल, बल्कि पहली उम्मतों में भी अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल हस्ती होने का जिसको एजाज़ हासिल है, वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस बात को मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने खुद भी बयान फरमाया है। आपसे एक रिवायत है जिसके अल्फाज कुछ इस तरह हैं, अला उख़बिरुकुम बिखैरि हाज़िल उम्मती बाद नबिय्यिहा, क्या तुमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी के बाद सबसे अफजल हस्ती के बारे में ना बताऊं? फिर आपने फरमाया अबू बकर सुम्मा उमर, अबू बकर हैं फिर उमर हैं। तो ये आपसे रिवायत मुस्नद इमाम अहमद में रिवायत नंबर 878 है, इसके बाद 879 है, इसके बाद 880 है, और मुतअद्दिद मकामात 20 से ज़्यादा मकामात पर मुस्नद इमाम अहमद में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को बयान किया है। ये आपके सामने मुस्नद इमाम अहमद है। और इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी रिवायत को कि मौला अली ने खुद फरमाया है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं, इस किताब में, यानी ये जो किताब मेरे सामने है फ़ज़ाइल सहाबा, इसमें मुतअद्दिद मकामात पर बल्कि पूरा चैप्टर बांध दिया आपने कि जिसमें हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है कि जिसमें मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल इस उम्मत में वो कौन सी हस्ती हैं? वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला। इसके मुतअद्दिद मकामात तो मैं उसको ज़्यादा बयान नहीं करूँगा, क्योंकि फ़ज़ाइल सहाबा अगर फ़ज़ाइल अबू बकर सिद्दीक़ पढ़ेंगे तो उसका अलग से बाप आपने, यानी इसी चैप्टर के अंदर फिर छोटा सा चैप्टर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने बांधा है कि मौला अली का फरमान अला उख़बिरुकुम बिखैरि हाज़िल उम्मती बाद नबिय्यिहा अबू बकर सुम्मा उमर, ये उन्होंने बाकायदा चैप्टर बांध के मुतअद्दिद रिवायतें यहाँ बयान की हैं। ये मेरे सामने मुस्नद इमाम अहमद है, इसी के अंदर ही मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का एक और फरमान मौजूद है कि जो आपने हज़रत सैयदना मौला सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की शान बयान करते हुए बयान किया। मसलन इसके जिस नंबर इस और भी कई मकामात पर हैं, तो इस वजह से मैंने मसलन कहा है कि 1051 नंबर रिवायत है। नबी हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का खुतबा है, आपने फरमाया, हज़रत कैस अलक़मा बिन कैस कहते हैं, क़ाल ख़तबना अलीयुन अला हाज़िल मिंबर, उन्होंने मिंबर की तरफ इशारा किया और कहा इस मिंबर पर मौला अली ने हमें खुतबा दिया। फ़हमिदल्लाह वस्ना अलैहि, अल्लाह की हम्द की, सना की, वज़कर मा शा अल्लाह, फिर यज़कुर, जो ज़िक्र किया अल्लाह ने चाहा आपने ज़िक्र किया। वक़ाल इन्न खैरन नासी कान बअद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सुम्मा उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, कि इस उम्मत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, यानी यहाँ मुतलक़ है काना बअद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे खैर, सबसे बेहतरीन हस्ती होने का जिसको एजाज़ हासिल है, खैरुन नास, यहाँ पर ना सहाबा ना कोई और, खैरुन नास, सहाबा और अहले बैत तमाम मौला अली ने शामिल कर लिए कि सबसे अफजल होने का शर्फ जिस हस्ती को हासिल है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। रिवायत नंबर 1051। इसी तरह यही रिवायत उन्होंने और भी हवालों से और भी सनदों से मौला अली की यही रिवायत अला उख़बिरुकुम बिखैरि हाज़िल उम्मती, ये तवातुरन साबित है। इसकी कई सनदें हैं, 20 से ज़्यादा मकामात पर मुस्नद इमाम अहमद और मुतअद्दिद सनदों के साथ। इसी तरह इसके कई मकामात पर, एक मकाम नहीं पता नहीं कितनी जगह, इस तरह जिस तरह इस जगह तादुद के साथ फ़ज़ाइल सहाबा में भी एक तादाद है जिसके साथ इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस जगह भी इस हदीस को बयान किया है। मुतअद्दिद मकामात हैं, तो लिहाजा इससे अगली हदीस जो मैं आपके सामने बयान करना वो भी कई मकामात पर मौला अली से ही रिवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर उमर के मुतल्लिक़ फरमाया, हज़ानी सय्यदा कहूल अहलिल जन्नह, ये दोनों जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, यानी दुनिया में जो बूढ़े फौत होंगे उनके ये सरदार हैं। अब बूढ़े फौत होने वालों में कौन कौन हस्तियाँ हैं, ये एक लंबी तफसील है। और यही हदीस जो कि फ़ज़ाइल सहाबा की हदीस नंबर 200 है, 202 है, इसी तरह 290 है, 137 है, 180 है, 141 है, कई मकामात पर सय्यदा कहूल अहलिल जन्नह इमाम अहमद बिन हम्बल ने ये रिवायत नकल की। इसके साथ साथ ये मेरे सामने जामी तिरमिज़ी है,
जामे तिरमिज़ी में ये बिल्कुल सही सनदों के साथ ये रिवायत है। 3 सहाबा ने इसको रिवायत किया है। हज़रत अनस से भी रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी से भी रिवायत है और मौला अली से भी रिवायत है। मौला अली से यहाँ 2 सनदों के साथ है। हज़रत अनस की रिवायत भी यही जामे तिरमिज़ी में है। रिवायत नंबर है 3664 हज़रत अनस का। मौला अली की एक रिवायत 3665 है, एक रिवायत जो दूसरी सनद से है वो 3666 है। तो मुताद सनद है, मुताद रिवायतें। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जो रिवायत वो ये है, हज़रत मौला अली फरमाते हैं कुन्तु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ तला अबू बकर व उमर, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, इतने में अबू बकर उमर आ गए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने फरमाया हाज़ा सय्यदा कहूल अहलिल जन्नति मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन या अली ला तुख़बिरहुमा। फरमाया ये दोनों जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं ए अली, मगर रसूलों और अंबिया के अलावा, मगर ए अली इनको ख़बर न देना। फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदार दो जहां, ए मुर्तज़ा अतीक़ उमर को ख़बर न हो। तो सैयदा कहूल अहल जन्ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही सनद से साबित है। मौला अली से भी आपने भी इसको रिवायत किया, हज़रत अनस ने भी रिवायत किया, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने भी रिवायत किया। मौला अली से 2 सनदों के साथ ये रिवायत मौजूद है। इसके बाद एक और जिसको हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है, और ये रिवायत नंबर फ़ज़ाइल सहाबा की 161 है। ये फ़ज़ाइल सहाबा मसालिहुल मुमिनीन की तफसीर, अख़ियारुल मुमिनीन अबू बकर व उमर, मोमिन में सबसे बड़े खैर वाले, सबसे ज़्यादा खैर वाले, फजीलत वाले अबू बकर व उमर है। इसी तरह मुतअद्दद रिवायतें, एक दो नहीं, मुतअद्दद रिवायतें अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत पर हैं। इनमें से एक रिवायत ये 137 नंबर रिवायत है फ़ज़ाइल सहाबा की। इस रिवायत को और मुहद्दिसीन ने भी रिवायत किया। रिवायत ये है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते रआनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना अमशी अमाम अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हालत में देखा कि मैं अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के आगे चल रहा था। फरमाया लिमा तमशी अमाम मन हुआ खैरु मिनका, कि तू उसके सामने क्यों चल रहा है जो तुझसे बेहतर है। इन अबा बकरिन खैरुम मन तला अलैहि शम्सु औ गरबत, फरमाया अबू बकर उनमें सबसे अफजल हैं जिन पर सूरज तुलू हुआ या जिन पर सूरज गुरूब हुआ। तो लिहाजा हुज़ूर ने एक कैद में क्योंकि अम्बिया और रसूल को निकाल दिया है एक और हदीस में इस फजीलत से, तो लिहाजा अम्बिया और रसूल के बाद सबसे अफजल मखलूक में, इंसानों में अबू बकर व उमर है। इसी तरह एक और रिवायत जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, और ये रिवायत मुतअद्दद किताबों में मौजूद है। मेरे सामने ये रिवायत फ़ज़ाइल सहाबा में मौजूद है। 151 नंबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए मस्जिद में, व अबू बकर अन यमीन ही व उमर अन यसारी ही, हज़रत अबू बकर दाएँ थे, हज़रत उमर फ़ारूक बाएँ थे। और जामे तिरमिज़ी में रिवायत है हुज़ूर ने इनके हाथ पकड़े हुए थे, फरमाया हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, इसी तरह हम क़यामत के दिन उठेंगे। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको यूँ फरमा दिया कि हम क़यामत के दिन, यानी क़यामत के दिन भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये साथ ही होंगे, इनका साथ क़यामत के दिन भी सरकार के साथ होगा। तो इससे भी इन दोनों की अफजलियत पता चलती है। ये जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3669 है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम क़यामत के दिन यूँ उठेंगे। इसी तरह एक और रिवायत जो इसी की अगली रिवायत है 3670 नंबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत साहिबी अलल हौदी व साहिबी फिल गार, तुम मेरे हौज़े कौसर में भी साथ हो, वहाँ भी मेरे साथ होगे, और तुम मेरे गार में भी साथ थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत हज़रत अबू बकर को हर जगह हासिल है। इससे आपकी फजीलत साबित होती है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन सही कहा है। इससे जो पिछली रिवायत है 3669 नंबर, सनद ज़ईफ़ होने के बावजूद चूँकि उस फ़ज़ाइल में है, इस वजह से उसमें उसके मानने में कोई हर्ज नहीं है। इसके साथ साथ एक और रिवायत है 3673 नंबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस की रावी हैं, इमाम तिरमिज़ी ने उसको हसन कहा है। फरमाया ला यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकर अन यउम्महुम गैरुहु, जिस कौम में अबू बकर हों उस कौम में किसी को रवा नहीं कि वो उनमें कोई और इमामत करे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में भी अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत को बयान किया है कि आप बाकी सब सहाबा में सबसे अफजल हैं। इसी तरह एक रिवायत जामे तिरमिज़ी की 3680 नंबर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे 2 वज़ीर आसमानों में हैं, 2 वज़ीर दुनिया में हैं। आसमान के वज़ीर जिब्राइल व मिकाइल हैं और ज़मीन के वज़ीर अबू बकर व उमर हैं। तो ये सराहतन हुज़ूर अपनी वज़ारत इनको दे रहे हैं।
تو جن کو حضور نے اپنا وزیر بنایا ہے یقیناً وہ باقی تمام صحابہ سے، باقی تمام غیر انبیاء سے افضل ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت فضائل صحابہ کی 190 نمبر روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب انصار میں سے ایک شخص نے خطبہ دیا اور کہا ہم میں سے ایک امیر ہوگا اور ایک آپ میں سے امیر ہوگا، یعنی امیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ہوں گے، ہم ایک آپ امیر بنا لیں اپنے میں سے، ایک ہم میں سے امیر بنا لیں، یعنی ایک خلیفہ آپ کا ہوگا، ہمارا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا یا معاشر الانصار، اے انصار کے گروہ، الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یؤم الناس، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو امامت کا لوگوں کو حکم دیا تھا؟ قالوا بلا، انصار نے عرض کی بالکل۔ قال، فرمایا ایکم تطیب نفسہ ان یتقدم ابا بکر، تم میں کس کا جی چاہے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ قالت الانصار نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ابو بکر سے آگے بڑھے۔ تو اس سے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت ثابت ہوئی کہ سب صحابہ نے اس بات پر اجماع کر لیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب سے افضل ہیں، کہ ان کے علاوہ ان کی موجودگی میں کوئی اور امامت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 216 نمبر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے، امام طبرانی معجم الصغیر بھی اس کو روایت کیا ہے، اور یہ 216 نمبر روایت فضائل صحابہ کی بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایام بیماری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں وصال ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پردے اٹھائے یا پھر دروازہ کھولا اور لوگوں کو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، فسر بذالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوئے، فرمایا الحمدللہ لم یمت نبی حتی یؤمہ رجل من امتہ، اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس امت کا نبی ابھی فوت نہیں ہوا، اس کا وصال ظاہری نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس نبی کی امت کے ایک شخص نے امامت شروع کر دی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امام بن گئے۔ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنانے کا حکم دیا، بلکہ ان کی امامت پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت فضائل صحابہ میں 223 نمبر ہے۔ سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور ابو بکر عمر کا رضی اللہ عنہ کا مقام حضور کی بارگاہ میں اب کیا ہے؟ فرمایا کا منزلتہما منہ الساعہ، یہ جو مقام اب ہے، یعنی جو مقام و منزلت ان کو اب حاصل ہے، حضور کے مزار کے ساتھ ان کے مزار بنے ہیں، یہی مرتبہ ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت سے پہلے بھی حاصل تھا۔ یعنی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ یہاں بھی پایا، وہاں بھی پائیں گے۔ جو یہاں مقام حاصل تھا وہ سب صحابہ سے فوقیت رکھتے تھے، وہ میدان محشر میں اور قبر میں ان کو یہ مقام حاصل ہے۔ اسی طرح دو روایتیں میں آخر میں یہ بیان کروں گا جو صحیح بخاری میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہیں۔ جامع ترمذی کی جس نمبر 3656 ہے، یہ 3656 نمبر روایت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر ہمارے سردار تھے، ہم میں سب سے بہترین تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم میں سب سے زیادہ محبوب ہستی تھے۔ دوسرا 3659 نمبر روایت ہے، اور یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من الناس احد امننا الینا، اور دوسرے امن الناس، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ مجھ پر سب سے زیادہ جس کے احسانات ہیں وہ ابو بکر ہے۔ اسی طرح 3661 نمبر روایت ہے، یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من احد عندنا ید الا قد کفأناہ ما خلا ابا بکر، کہ میں نے جس کا بھی مجھ پر کوئی احسان تھا اس کو پورا کر دیا مگر ابو بکر کے علاوہ۔ فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہا یوم القیامہ، کہ اللہ اس کا بدلہ اس کو قیامت کے دن ہی دے گا۔ وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابو بکر، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی نے نہیں دیا۔ ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو وہ ابو بکر ہوتے ہیں، مگر تمہارے صاحب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو لہذا اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امن الناس فرمایا، پھر فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ ابو بکر کے مجھ پر احسانات ہیں، پھر فرمایا جتنے احسانات تھے سب کا میں نے بدلہ دے دیا ما سوا ابو بکر کے احسانات کے۔ تو یہ تمام روایتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دینی فضائل سب سے زیادہ ہیں، سب سے صحابہ سے بڑھ کر ہیں، اہل بیت بھی اور صحابہ بھی، سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔